कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दिमाग एकदम शांत करके आज के इस वीडियो को देखना, कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं, जो राज की बात बताने वाले हैं, उसे गुप्त रखने में ही आपकी भलाई है। आज शाम के 6:10 के बाद आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा सहयोग बनने जा रहा है। ऐसा संयोग आपकी कुंडली में 13 साल के बाद बन रहा है। जी हां दोस्तों, पिछले 13 साल पहले आपकी कुंडली में ऐसा बहुत बड़ा मौका आया था और उसके बाद एक बार फिर से आप सभी के जीवन में यह बड़ा मौका आया है। लेकिन दोस्तों, पहले समय जो आपने गलती किया है, उन गलतियों को इस समय भूल कर भी मत कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो नहीं, आपके लिए एक वरदान। शब्दों का वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, पिछले कई समस्या दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, लेकिन हर बार आप किसी तरह बच ही जाते हैं कि आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण है एक देवता जो हमेशा आपके साथ रहता है, जो हमेशा आपके कार्यों को देखा है और उन्हीं के अनुसार आपकी फल देते हैं। और अब उन्होंने आपको बड़ा मौका दिया है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता जिन्हें कर्मों के देवता कहा जाता है, भगवान शनिदेव, आप सभी के लिए पिता के स्वरूप है। इसलिए अब उन्होंने आपको 3 बड़े संदेश भेजे। दोस्तों, यहां 3 संदेश आपके जीवन को बदलने वाले शब्द। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और जो खुशखबरी, जो सावधानी, जो उपाय बताएंगे उसे जरूर कीजिएगा। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना। इन संदेशों में आने वाली कई सुखद घटनाओं का उल्लेख है जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुई। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अकेले एकांत में देखें, किसी को भी इस बारे में न बताएं, क्योंकि अपनों की नजरें भी लग जाती हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस शत्रु का नाम भी बताने वाला हूं जो छिपकर आपकी बर्बादी की जड़ बना हुआ है, जो तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही मैं आपके गुप्त जीवन साथी, हां, उस सच्चे प्रेमी का भी नाम प्रकट करूंगा जो आपके जीवन में छिपे रूप में मौजूद है। और यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी विशेष खुशियां आपको मिलने जा रही हैं। लेकिन पहले एक चेतावनी, सावधान हो जाइए, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना, एक बड़ा संकट और एक संभावित अनहोनी का संकेत भी सामने आया है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब भी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कोई अचानक बाधा आ जाती है जो सारी खुशियों को खत्म कर देती है। अब वैसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन यदि आप सजग हो गए, पहले से सतर्क हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह संकट टल सकता है, वह अनहोनी घटने से पहले रुक सकती है। इसलिए जानिए कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं। यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यह जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है जैसी शायद आपने पहले कभी प्राप्त नहीं की होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा कालखंड प्रवेश कर रहा है जिसमें एक भयंकर जेल योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़े, कोर्ट कचहरी के लंबे चक्कर काटने पड़े और आपका नाम पूरे समाज में बदनाम हो जाए। आपके अपने मोहल्ले में, आपके जानने वालों के बीच आपकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब शनिदेव अनुग्रह दिखाते हैं, तब राहु की चाल अकस्मात विकृत हो जाती है और वह अपनी विषैली दृष्टि आप पर डाल देता है, जिससे ये सारी अनचाही घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको इन समस्याओं से बचना है तो आपको बेहद सतर्क रहना होगा और आने वाले 7 दिनों के दौरान 3 बेहद महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिनका उल्लेख मैं यहीं कर देता हूं। सबसे पहली बात
किसी दुश्मन या अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेना उतना खतरनाक नहीं होगा जितना अपने किसी करीबी पर विश्वास करना। इन 7 दिनों में अगर कोई अजनबी कहे कि हाथी उड़ रहा है तो उसकी बात मान लीजिए, लेकिन अगर कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उसकी बात पर संदेह कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपका ही कोई करीबी आपको धोखा देने वाला हो सकता है कि वही आपके धन दौलत, संपत्ति या कीमती वस्तु को हड़पने की कोशिश कर रहा हो। कोई अपना ही आपकी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में परायों की बातों में विश्वास करना ठीक होगा, लेकिन अपनों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, चाहे वह भाई हो, बहन हो या परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ देखिए। अपने आसपास की सारी बातों को कुछ समय के लिए भुला दीजिए और केवल इस संदेश पर ध्यान दीजिए। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस वीडियो को अनदेखा करेगा या इसे अधूरा देखेगा, लेकिन जो समझदार होगा, जो अपने भविष्य को लेकर जागरूक है, वही इस वीडियो की महत्ता को समझेगा। इसलिए यदि आप भी एक जिम्मेदार और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो केवल आज या कल नहीं बल्कि आपके आने वाले पूरे जीवन को संवारेगा। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, जो भी आनंददायक सूचनाएं और बड़ी खुशियां मैं साझा करूंगा, उन्हें कहीं भी प्रचारित मत करिए। अक्सर देखा गया है कि लोग हर बात का ढिंढोरा पीट देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इस बार आप ऐसा न करें। मैं जो भी कहूं उसे किसी को भी न बताएं, न ही उसका ढिंढोरा पीटें। बस यह समझ लीजिए कि जो घटित होने वाला है वह इतना चौंकाने वाला है कि आप खुद भी उसे सुनकर अचंभित रह सकते हैं। खुशियां अत्यधिक विशाल होंगी, लेकिन उसके लिए सतर्क रहना अनिवार्य होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है। मैं आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना में अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा रहा हूं, ताकि आप आने वाली कठिनाइयों से बच सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक तक नहीं करते। मुझे आज आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जो व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। जिसने भी ऐसा किया उसे आने वाले 24 घंटों के भीतर अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्रोध यानी गुस्से को कभी भी गुस्से से नहीं मिटाया जा सकता। शिव जी ने भी शक्ति स्वरूपा माता को हमेशा झुककर मनाया है। जी हां, शिव ने सदैव अपनी अर्धांगिनी माता को शांत किया, क्योंकि माता काली को जब क्रोध आता था तो वह संहार का रूप धारण कर लेती थीं। ऐसे में महादेव ने हमेशा उन्हें शांति से संभाला, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नी के क्रोध से सृष्टि तक नष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कभी कोई क्रोध करता है, चाहे वह पति हो या कोई और सदस्य, तो उस समय उसके सामने आप गुस्सा न करें। उस समय विनम्रता दिखाएं। भले ही वह व्यक्ति गलत हो, लेकिन उस पल आपको झुकना ही समझदारी होगी। जब उसका क्रोध शांत हो जाए, तब आप अपनी बात सही तरीके से रख सकते हैं। पर उस समय जवाब में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जब क्रोध से क्रोध टकराता है तब हमेशा विनाश होता है। जो छोटी मोटी बात होनी चाहिए थी वह बड़ा विवाद बन जाती है। इसलिए अगर आपके घर में किसी को अत्यधिक गुस्सा आ रहा हो तो आपको शांत रहना है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा अवसर आ सकता है जब घर में किसी सदस्य को तीव्र क्रोध आएगा और माहौल तनावपूर्ण बन सकता है। यदि आप उस समय धैर्य से काम ले लेते हैं तो एक बड़ी विपत्ति से बचा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव इस समय अत्यंत सौम्य भाव में हैं और आपकी सहायता करने को तत्पर हैं। ऐसे में आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा
और कुछ आवश्यक सावधानियां अपनानी होंगी। अब ध्यान से सुनिए। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन कुछ कर्मों का परिणाम हमें अगले जन्मों में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है यह मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन आगामी 7 दिनों में क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है उस पर बात करते हैं। इस समय जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपको तकलीफ देते रहे हैं, फिर चाहे वे अपने हों या बाहरी, उनका अब कोई फर्क नहीं पड़ता। विरोधी तो विरोधी ही होते हैं। जो भी लोग आपको कष्ट पहुंचा रहे थे, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो या चालबाजियों से, अब उनका निर्णय शनिदेव स्वयं करेंगे। अब आपको किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने विरोधियों से पीड़ित हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अब कोई भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। जिनकी नजरें आप पर बुरी थीं, अब वे असरहीन हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव इस समय आप पर प्रसन्न हैं। और जो भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसका प्रतिकार खुद शनिदेव करेंगे। बस एक उपाय कर लीजिए। यदि आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो किसी हनुमान मंदिर में जाइए। वहां जाकर पंडित जी से कहिए कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे में हनुमान जी का सिंदूर लगवाइए और फिर उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। देखिएगा, कोई भी शत्रु आपको छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में एक अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि इस समय मृत्यु का साया भी मंडरा सकता है। जी हां, इन 7 दिनों में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जिसमें कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले पानी से संबंधित किसी भी स्थान से सावधानी रखें। यदि आप किसी नदी या जल स्रोत के पास जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें। बिजली से जुड़ी चीजों से भी संभल कर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी को बिल्कुल न भूलें। गाड़ियों का इस्तेमाल सोच समझकर कीजिएगा। आग, करंट और पानी, इन सभी से अगले 7 दिनों में दूरी बनाए रखें, क्योंकि जब मृत्यु का प्रभाव सक्रिय होता है और राहु की दृष्टि गहराती है, तब ऐसे हादसे घटित होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो न केवल सतर्क रहना होगा, बल्कि मैंने जो उपाय वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, उन्हें भी अपनाना जरूरी होगा। साथ ही इस अवधि में आपके घर में महाभारत जैसे हालात बन सकते हैं, अर्थात परिवार में मतभेद, बहस और झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों होगा यह समझिए। जब शनि किसी एक व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु हो जाते हैं और इस बार वो आप हैं, तो उनके प्रभाव से घर के अन्य लोगों पर राहु का असर प्रबल हो सकता है, जिससे आपके अपने ही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। परिवार के सदस्य आपकी बातों को नहीं मानेंगे, आपके कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे, आपकी सलाहों को नजरअंदाज करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे वे उन्हें अस्वीकार्य लग सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि घर में टकराव उत्पन्न होंगे, आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। लेकिन यदि आप इस समय को समझदारी से संभाल लें, अपने मन को शांत रखें और क्रोध की जगह संयम अपनाएं, तो सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि इन सभी घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये सब घटित होंगी ही, लेकिन फिर भी आपको इनसे घबराना नहीं है। मैंने अब तक आपको जो भी सतर्कता बरतने की बातें बताई, वे तो थीं सुरक्षा के उपाय, लेकिन अब आइए जानते हैं कि इसके बदले में आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब समय आ गया है जब आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। हां दोस्तों, आप जल्द ही अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शनिदेव आपके साथ हैं। अब जो भी विचार आप मन में लाएंगे, जो भी संकल्प करेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। यदि आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो लक्ष्य अब आपके हाथों से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि जब शनि की कृपा होती है तब कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं और सब कुछ चमत्कार की तरह घटित होने लगता है। अब आपकी हर योजना समय पर पूरी होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। बस शनि की इस कृपा काल में आप पीछे मत हटिए,
बार बार ऐसा समय नहीं आता, बार बार शनि इतना दयालु नहीं होते। इसलिए जो भी करना है अब कीजिए। यह समय आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। आपको मैं एक और बात बता दूं, अब आपके पास किसी भी दिशा से आर्थिक लाभ आने की प्रबल संभावना है। जी हां, आप जिसे लंबे समय से पाने की उम्मीद कर रहे थे, अब वह सपना साकार होने जा रहा है। आप इतने प्रसन्न होंगे कि आपकी खुशी संभाली नहीं जाएगी। जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह अब आपके जीवन की सच्चाई बनने वाला है। धन संपत्ति की कामना में आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे और वह कार्य आपको अपार दौलत दिलाएगा। यदि आप मन में अपार समृद्धि की इच्छा रखते हैं तो यह वक्त बेहद शुभ है। जितनी मेहनत आप करेंगे उसका कई हजार गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। आप समझदार हैं, आप जान चुके हैं कि अब समय क्या मांग रहा है। बस एक ही कार्य आपको करना है और वह है अपने सपनों को साकार करने की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ना। शनिदेव आपके हर प्रयास में सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन साथ ही एक और चेतावनी, अब आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जी हां, इन दिनों में आपकी जुबान ऐसी बातें कह सकती हैं जो अपनों को बहुत चुभ सकती हैं। आपकी बोली ऐसी होगी कि वह किसी कैंची से भी ज्यादा कटु हो सकती है। यह थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। आपकी वाणी से आपके अपने ही आहत हो सकते हैं। इसलिए इन 7 दिनों में विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हर शब्द को सोच समझकर ही बाहर निकालिए। कई बार जब हम कोई पाप या पुण्य करते हैं तो उसका फल ईश्वर तुरंत दे देते हैं। यदि कोई चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो कुछ ही समय में उसे सजा मिल जाती है, क्योंकि वह तत्कालिक कर्म होते हैं जिनका फल तुरंत प्राप्त होता है। लेकिन वही यदि कोई नेक कार्य करता है और उसे त्वरित रूप से सम्मान या सफलता मिल जाती है। जब किसी को किसी कार्य के अच्छे परिणाम त्वरित रूप से मिल जाते हैं तो समझिए कि वह उसी कर्म का तुरंत फल है। लेकिन कभी कभी यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी के साथ धोखाधड़ी, छल या कोई अन्य अनुचित कार्य किया हो तो उसका दंड वर्तमान जीवन में भी मिल सकता है। इसी तरह यदि आपने किसी पिछले जन्म में कोई बहुत पुण्य का कार्य किया हो तो उसका फल आने वाले जन्मों में भी प्राप्त हो सकता है। आपने अक्सर यह कहते सुना होगा कि मैं तो इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, इसका कारण यही है, पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में भी पड़ता है और इस जीवन में जो अच्छे कार्य आप कर रहे हैं उनका शुभ फल या तो आगे आने वाले वर्षों में मिलेगा या फिर अगले जन्म में। यह सब कर्मों का चक्र है जो लगातार चलता रहता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कठिनाई यह नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, संपत्ति है या नहीं, मान सम्मान है या नहीं। आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कोई भी आपके दिल को सही मायनों में समझ नहीं पाता। बाहरी रूप से तो आप अपनों से घिरे रहते हैं, लेकिन अंदर से आपका दिल खाली सा महसूस करता है। आपके भीतर एक मासूम बच्चा है जो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी उदास भी हो जाता है। आप अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनते हैं जिससे लोग आपकी भावनाओं को भांप नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके अंदर की गहराइयों को कोई समझ नहीं सका। लोग आपकी बातों और कार्यों का अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। आप किसी के भले के लिए भी कुछ करें तब भी वह गलत समझ लिया जाता है। लोग आपके पीछे ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और जब ये सब उन लोगों के मुंह से सुनने को मिले जिन्हें आप अपना मानते थे तो आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। तो मूल समस्या आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो आपके दिल की सच्ची भावनाओं को समझ सके, जो यह समझ सके कि कब आप दुखी हैं, कब आपको सहारा चाहिए और कब आपकी खुशी में कोई सच्चा साथी बन सके। आपके अंदर का निष्कलंक, भोला भाला स्वभाव अब भी जीवित है, हालांकि आप इन बातों को कभी जाहिर नहीं करते। आम थे अपने मन में ही दबाए रखते हैं, लेकिन आपके अंतर मन में यह इच्छा अवश्य है कि कोई तो ऐसा हो जो आपके दिल को समझ सके, आपकी आत्मा को पढ़ सके। वही व्यक्ति आपके लिए सच्चा जीवन साथी होगा। लेकिन अभी तक आपकी यह खोज अधूरी है।
यही आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। रुपया पैसा आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। आप तो कम संसाधनों में भी गुजारा कर लेते हैं। आप धन से अधिक रिश्तों को अहमियत देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन रिश्तों को आपने सर्वोपरि माना, उन्हीं ने आपके साथ सच्चाई नहीं निभाई। और जब आपको वास्तव में किसी अपने की सबसे अधिक आवश्यकता थी, किसी ऐसे की जिसके कंधे पर सिर रखकर आप अपने दर्द को बांट सकें, तब आपके पास कोई नहीं था। कई बार आपने ऐसा महसूस किया कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन बाहर से आपने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया। जब अकेले बैठे तो आंसुओं का सैलाब रुका नहीं, लेकिन किसी को यह जानने तक नहीं दिया। कभी कभी कोई व्यक्ति हमदर्द बनकर जरूर सामने आया, लेकिन जल्द ही उनका असली रूप भी आपके सामने आ गया। वे भी सिर्फ अपने मतलब के लिए थे, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए थे। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। आप दिल के हाथों मजबूर हैं। साथ ही आपकी दूसरी बड़ी कमजोरी यह है कि आप किसी को भी ना नहीं कह पाते। यह भी आपके भावुक स्वभाव की ही देन है। किसी की भी तकलीफ, चाहे वह वास्तविक हो या बनावटी, देखकर आप पिघल जाते हैं। फिर वह जो कहे आप मान लेते हैं और ना कहने की स्थिति में नहीं रहते। इसी कारण से कई बार आप मूर्ख भी बनाए जा चुके हैं। हालांकि आपको पूरी तरह से पता था कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, फिर भी आप उसे मना नहीं कर पाए और वह अपना काम निकाल कर चला गया। आपके धन का, आपकी वस्तुओं का उपयोग कर गया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ देखते रह गए। यही आपकी दूसरी बड़ी समस्या है, जिससे आपको स्वयं को मुक्त कराना ही होगा। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगा कि आप अपने दिल को कठोर बना लें, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपकी प्रकृति ही ऐसी है। आपका दिल नाजुक है, संवेदनशील है। आप दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। आप अपने और पराये का भेद नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको यह सीखना ही पड़ेगा कि ना कैसे कहें। अन्यथा इस स्वार्थ से भरी दुनिया में आपका लगातार शोषण होता रहेगा और आपको कभी वह सम्मान, वह अपनापन नहीं मिलेगा जिसकी आप सच्चे हकदार हैं। चाहे वह आपकी पूंजी हो या आपके पास उपलब्ध अन्य संसाधन, लोग केवल आपको छलने में ही लगे रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो समस्याएं आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, उन्हें कैसे समाप्त किया जाए और वह आदत जिसमें आप किसी को ना नहीं कह पाते, उससे भी कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। यानी आप अपने हृदय को किस प्रकार सशक्त बना सकते हैं। दोस्तों, आपके हृदय से जो ग्रह जुड़ा हुआ है, उसका नाम है बुध। वहीं जो आपको ना न कह पाने की आदत है, उसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। शुक्र वह ग्रह होता है जो आपके आकर्षण को बढ़ाता है और आपके आसपास के लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, मगर फिर भी वे आपके साथ चालबाजियां करते हैं। बुध एक बालक ग्रह माना जाता है, जिसमें भोलापन और मासूमियत होती है। यह ग्रह दुनिया की चालाकियों और छल को पहचानने में असमर्थ रहता है। दूसरी ओर शुक्र एक अत्यंत चालाक और धूर्त ग्रह है, बेहद आकर्षक, सुंदर, मगर स्वार्थी। अब आप चूंकि सीधे साधे स्वभाव के हैं और इस कारण इन चालबाज लोगों को समझ नहीं पाते, तो आप बार बार ठग लिए जाते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आप अपने शुक्र और बुध ग्रह को मजबूती प्रदान करें। बुध और शुक्र के कई अलग अलग गुण होते हैं। बुध का संबंध व्यापार और आमदनी के स्रोत से होता है, अर्थात आप अपने घर में किस प्रकार आय लाते हैं, उसका कारक बुध होता है। वहीं शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य से संबंधित होता है। जहां तक धन और व्यवसाय से जुड़े उपायों की बात है, वो तो हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। अब हम केवल इन दो ग्रहों को लेकर बात कर रहे हैं। बुध ऐसा ग्रह है जो आपके अंतर्मन को सुख देता है, आपके भीतर प्रेम भावना उत्पन्न करता है और आपके जीवन में सच्चे प्रेमी को आकर्षित करता है। इस ग्रह के प्रभाव से आपके भीतर का भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आनंददायक बन जाता है। परंतु जब यह ग्रह दूषित हो जाए, तब परिस्थिति उलट जाती है। आपके अपने आप से दूरी बना लेते हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का भी गलत मतलब निकाला जाता है और आपकी छवि नकारात्मक बनने लगती है। तो अब प्रश्न यह है कि बुध को कैसे सशक्त बनाएं। दोस्तों,
इसके लिए आपको हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि हरे वस्त्र, हरा रुमाल या फिर हरी दालें। इनका दान करना बहुत फलदायक सिद्ध होगा। आप किसी गाय को हरी दाल खिला सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो एक हरे रंग का थैला या कपड़ा लेकर उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो हरी दाल रखकर दान करें। आपको यह प्रक्रिया लगातार 5 बुधवार तक करनी है। इस उपाय से जो बदलाव आप अनुभव करेंगे वह आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। आपका व्यवसाय, कार्य, नौकरी जो भी है उसमें अभूतपूर्व उन्नति होगी, जो इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। और यदि आप यह उपाय बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर में करें तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ बुधवार को हरे रंग की कोई भी खाद्य सामग्री अवश्य सेवन करें, जैसे हरी मटर या हरी सब्जियां, कुछ भी हरा खाने का प्रयास करें। 3 से 4 बुधवार तक ऐसा करने के बाद ही आप महसूस करेंगे कि कुछ अंदर से बदलने लगा है। अब बात करते हैं उस दूसरे ग्रह की जिसने आपको आंतरिक रूप से प्रभावित किया है, वह है शुक्र। शुक्र के कारण ही आपको स्त्री सुख यानी प्रेम संबंधों में संतुलन नहीं मिल पाता। आपका दिल किसी से जुड़ता तो है लेकिन फिर टूट भी जाता है। दांपत्य जीवन में भी मतभेद और विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। जिन रिश्तों में आप मधुरता की उम्मीद रखते हैं वहां कटुता देखने को मिलती है। इसका सीधा कारण है शुक्र की नकारात्मक स्थिति। अब सवाल यह है कि शुक्र को कैसे संतुलित किया जाए। सबसे पहले एक उत्तम घड़ी पहनना शुरू करें। यह सुनने में साधारण लगेगा लेकिन यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। घड़ी समय का प्रतीक है और शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र की उपस्थिति और प्रभाव भी समय पर आधारित होता है। यही कारण है कि घड़ी पहनने से शुक्र की स्थिति सुधरने लगती है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे उपाय भी हैं, जैसे जब आप घर से बाहर निकलें तो हल्की सी कोई सुगंध अवश्य लगाएं। कोई भी सौम्य परफ्यूम आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरी बात, हमेशा अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल रखें, लेकिन ध्यान रहे कि वह साफ हो और उसका उपयोग न करें। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए है। इन साधारण उपायों के साथ आप जब अपना दैनिक जीवन बिताएंगे तो आपको खुद ही परिणामों में बदलाव महसूस होगा। आपके चारों ओर समृद्धि बढ़ने लगेगी, साधनों की अधिकता होगी, कम मेहनत में अधिक सफलता मिलेगी और आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपको एक सच्चा हमदर्द, एक प्रेमी या जीवन साथी मिलेगा जो आपके साथ बना रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अब शांति और सौंदर्य आएगा। अब आइए बात करें शुक्र से जुड़े एक और अद्भुत और अत्यंत असरदार उपाय की। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको इस विषय पर अवश्य जानकारी दी है, लेकिन एक बार फिर ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक निश्चित स्थान होता है और शुक्र ग्रह के लिए वह स्थान हमारे हाथ की हथेली के अंगूठे के ठीक नीचे वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को शुक्र पर्वत कहा जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि यह शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाए तो आपको दिन में जब भी अवसर मिले उस स्थान को हल्के हाथों से दबाना है। आप चाहें तो उस क्षेत्र की हल्की मालिश भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह घुमाना है कि अंगूठे के निचले हिस्से एक दूसरे से टकराएं और फिर आप उन्हें धीरे धीरे आपस में रगड़ें। हल्के हल्के मसाज तब तक करते रहिए जब तक कि उस हिस्से में गर्माहट न महसूस हो। जैसे ही उस स्थान पर गर्मी आने लगेगी, समझिए कि आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो रहा है और उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और जबकि कई लोग इस प्रकार की जानकारी के लिए रुपए पैसे लेते हैं, हमने यह उपाय जन कल्याण की भावना से आपसे साझा किया है। इसे अपनाइए और आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। अब बात करते हैं उस उपाय की जो हमने एक जान पहचान के व्यक्ति पर खुद आजमाया था। वह व्यक्ति पहले हमेशा अच्छे स्तर की घड़ी पहनते थे और तब उनका व्यापार और जीवन बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और इसी के साथ उनके जीवन में सुख शांति गायब होती चली गई।
उनके पास आराम की वस्तुएं नहीं बचीं, दांपत्य जीवन में तनाव रहने लगा और उनका व्यापार भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब हमने उनके जीवन की परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण किया तो हमने पाया कि अंतर केवल एक चीज में आया था। उन्होंने अपनी घड़ी बदल दी थी, अन्यथा उनकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ बिल्कुल सही था। हमने उन्हें सलाह दी कि वो फिर से एक अच्छी महंगी घड़ी पहनना शुरू करें। महंगी का मतलब यहां यह नहीं कि लाखों की हो, बल्कि उनकी आय के अनुसार जो घड़ी उन्हें महंगी लगे वही चुने। अगर 1,000 रुपए की घड़ी उन्हें महंगी लगती है तो वही पर्याप्त है। अगर 20,000 रुपए की घड़ी ही उन्हें उपयुक्त लगती है तो वही पहने, लेकिन सस्ती घड़ी पहनने से बचें। उन्होंने हमारी सलाह मानी और केवल 1 से 1.5 महीने में उनका जीवन दोबारा सामान्य हो गया। जो कुछ भी अस्त व्यस्त हो चुका था वह फिर से सुलझने लगा। यह उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि शुक्र ग्रह कितना असरदार हो सकता है। यदि यह ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या जैसे कदम तक सोच सकता है। हालांकि यह कभी भी समाधान नहीं होता। समस्या का हल केवल सही मार्गदर्शन और जानकारी से ही संभव है। हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करके आपको ज्ञान देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी इस प्रयास की सराहना करेंगे। हम व्यर्थ की बातें करके आपका समय नहीं लेते। अब दोस्तों, हम आपको 2 अत्यंत शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया उन्हें ध्यान से सुनिए। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं लें, उसमें 2 केसर के धागे और 11 तुलसी के पत्ते मिलाएं। अब इस मिश्रण को पिसवाकर सामान्य आटे में मिला दें और फिर रोटियां बनाकर सेवन करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से घर में धन वृद्धि होती है। यदि आप चाहते हैं कि जल्द ही आपके जीवन में धन की भरमार हो तो शुक्रवार को एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें लाल कपड़े में चांदी का सिक्का बांध कर रखें। अब इसके ऊपर साबुत गेहूं या चावल भर दीजिए और इस पात्र को घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। इस उपाय से न केवल आमदनी बढ़ती है बल्कि आपके भाग्य में भी प्रगति होती है। दोस्तों, कहा गया है कि जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर आपने मानव जन्म प्राप्त किया है तो इस जीवन को अच्छे कार्यों के लिए समर्पित कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, क्योंकि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। मृत्यु एक दिन निश्चित है, यह सच्चाई है। जब आप यह सोचते हैं तो आपके मन में एक डर घर कर लेता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, कुछ बड़ा करने के लिए 100 वर्ष जीने की आवश्यकता नहीं होती। आप जितने वर्षों तक जिएं, उसमें कुछ ऐसा कीजिए कि यह दुनिया आपको सदियों तक याद रखे। अपने कर्मों को सबसे ऊपर रखें। धन यदि मिलना है तो मेहनत से मिलेगा। गलत रास्तों जैसे जुआ, सट्टा, बेईमानी से पैसा कमाने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा धन आपके जीवन में दुश्मनों को बढ़ा सकता है, कर्ज में डुबो सकता है और अंततः आपको हानि ही देगा। मानव जीवन एक विशेष उपहार है, इसे आनंद और अच्छे कर्मों के लिए जिएं। लेकिन आप इस लालच में इतना खो चुके हैं कि आपको यह तक समझ नहीं आता कि आप किसका दिल दुखा रहे हैं, किसके साथ अन्याय कर रहे हैं और किसका धन हड़प रहे हैं। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर तक गरीबों के साथ अन्याय कर बैठते हैं। उन्हें यह भ्रम रहता है कि ये तो बहुत साधारण है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर बैठा भगवान सब देख रहा है। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो तंत्र विद्या में निपुण हो या जिनका अतीत बहुत डरावना रहा हो। ऐसे व्यक्ति जिनके अपने उन्हें छोड़ चुके हों या जो अकेलेपन में अपना दिन और रात गुजारते हैं, वे अक्सर भीतर ही भीतर नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। ऐसे लोग अंधकारमय साधनाओं से जुड़ जाते हैं, आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों की हंसी उड़ाते हो, उनका अपमान करते हो या उनके साथ किसी भी तरह की दुश्मनी पाल लेते हो, तो वे तुम्हारे लिए भारी विनाश का कारण बन सकते हैं।
क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दुनिया में कोई नहीं होता उसका प्रतिशोध बेहद भयावह होता है। हम तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ सचेत कर रहे हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। तुम किसी को खुद से छेड़ते नहीं हो, लेकिन अगर एक बार तुम्हारे भीतर क्रोध की आग भड़क उठी तो तुम्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यही गुस्सा एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए ऐसे क्रोध से दूर रहना जरूरी है जो तुम्हें किसी के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर कर दे। तुम्हें बेहद चौकस रहना होगा, अत्यंत संभल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह दुनिया बहुत निर्दयी है। यहां कोई तुम्हारे गुणों को नहीं देखता, सबको सिर्फ तुम्हारी कमियां दिखाई देती हैं। तुम भले ही 1000 अच्छे कार्य कर लो, लेकिन किसी एक गलती पर लोग ताने मारना शुरू कर देंगे। तुमने कई बार भलाई की कोशिश की है, लेकिन हर बार बात बनने के बजाय उलझ गई। अब तुम्हें अपने आप को बार बार यह समझाने की जरूरत है कि जब भी कोई कार्य करना हो तो पूरी सजगता और चुप्पी से करो। गुरुजी अब एक अत्यंत आवश्यक बात बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ताकि न तो तुम्हारा कोई कार्य बाधित हो और न ही तुम किसी दुश्मन की चाल में फंसो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो तो तुम्हारे मन में विचार आता है कि इस बारे में अपने दोस्तों या परिवार वालों से साझा किया जाए। फिर अगले ही पल तुम्हारे अंदर दूसरा विचार आता है, क्यों ना पहले काम पूरा कर लिया जाए, फिर सबको बताया जाए। तुम उस कार्य में जी जान से जुट जाते हो, आत्मविश्वास से लबरेज रहते हो और सोचते हो कि अब मैं कुछ बड़ा करके ही रहूंगा। कड़ी मेहनत करते हुए तुम कार्य को सफलता के अंतिम चरण तक ले जाते हो और यह स्पष्ट होता है कि अब परिणाम निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। ऐसे में तुम सोचते हो कि अब जब सब कुछ तय है तो क्यों ना इसे दोस्तों को भी बताया जाए। तब तुम इशारों इशारों में अपने करीबी लोगों को बताने लगते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है, एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तुम जिन लोगों को अपने सुख में शामिल मान रहे होते हो वही मन ही मन जलन से भर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आखिर इसे ऐसी कौन सी खुशी मिलने वाली है जो हमारे पास नहीं है। यही से शुरू होती है तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं की चाल, बुरी नजर का प्रभाव। फिर जो आत्मविश्वास तुम में पहले था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और अंत में जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद 100% थी वह भी बिगड़ जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। क्या कभी तुमने सोचा है कि इसका कारण क्या है? इसका जवाब वही व्यक्ति है जिसका नाम हम इस वीडियो में आगे उजागर करेंगे। हम उसकी सच्चाई सामने लाने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है। तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा कर बैठे हो वही वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी हैं। इसीलिए अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने जा रहे हो यह किसी को मत बताओ। अपनी मेहनत को इस तरह से करो कि जब परिणाम आए तो वह खुद ब खुद दुनिया में गूंज उठे। कभी कभी जब दोस्तों की बैठकों में चर्चा होती है, जब बड़े व्यापारियों की महफिलें सजती हैं, तो लोग अपनी उपलब्धियों का गुणगान खुद करते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। अगर तुम मेहनती हो तो तुम्हें अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कार्य खुद बोलेगा। हीरा खुद नहीं कहता कि मैं अनमोल हूं, लेकिन जब वह चमकता है तो सभी उसकी ओर खींचे चले आते हैं। अब अगर तुमने खुद को यह समझा लिया कि हर कार्य को गुप्त रूप से करना है, तो अगली चुनौती यह है कि तुम अपने घर की महिलाओं से कोई बात छुपा नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारे अपनी बहन, पत्नी और माता से अत्यंत भावनात्मक संबंध है। तुम चाहे किसी और को कुछ न बताओ, लेकिन उन्हें अपने दिल की बात जरूर कह देते हो। अब तुमने भले ही यह सोचा हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अक्सर यहीं से बातें बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि घर की महिलाएं दिन भर के काम निपटाने के बाद या पहले कुछ समय पड़ोसियों और सहेलियों के साथ बिताती हैं। इन बैठकों में आपसी बातचीत होती है और उन्हीं बातचीतों में घर की बातें भी बाहर निकल जाती हैं। और जब 4 महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो किसी न किसी के घर की चर्चा होना लगभग तय है।
कई बार अनजाने में आपकी माताजी, आपकी बहन या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से कोई गुप्त जानकारी बाहर निकल जाती है और वही योजना धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। यहीं से आपके खिलाफ दुश्मनों की नजरें उठती हैं। वो व्यक्ति जिसे पहले यह भी पता नहीं था कि आप क्या करने वाले हैं, अब वह भी सतर्क हो जाता है। आपके शत्रु समझ जाते हैं कि आप कुछ बड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं। यह खबर धीरे धीरे तमाम परिचितों तक पहुंचती है और जितने भी विरोधी होते हैं वे सभी सक्रिय हो जाते हैं। आपको नीचे गिराने के लिए हर प्रयास किया जाता है। आपके नाम का दुरुपयोग होता है, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जाती हैं। आपके पैसों को 2 नंबर का करार दिया जाता है। लोग किसी भी कीमत पर आपको असफल करना चाहते हैं, वो आपको तिल तिल कर बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से नीच स्वभाव के लोग इस संसार में मौजूद हैं जिन्हें दूसरों की खुशियों से कोई वास्ता नहीं होता। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें, भले ही दूसरों को पीछे धकेल कर क्यों न बढ़ना पड़े। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसानी क्रिया जैसी विधियों का भी सहारा लेते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ निम्न वर्गों में ऐसे लोग होते हैं जिनका पुश्तैनी व्यवसाय ही तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ रहा है। वे भी आपको निशाना बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उस व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपको अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि गुप्त पारिवारिक बातें किसी भी सूरत में बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर अनजाने में भी ऐसा हो गया तो इसका प्रभाव पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। जैसे हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यही प्रकृति का नियम है। किसान खेत में जो बीज डालता है अंततः वही पेड़ उसे मिलता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, उसके लिए बुरे कर्म करेंगे, तो आपके साथ भला हो, यह संभव नहीं। ईश्वर जिसे महान बनाना चाहते हैं वह व्यक्ति खुद ब खुद ऊंचाई पर पहुंचता है। लेकिन अगर किसी के कर्म खराब हैं और भगवान भी उसे ऊंचा उठाना चाहें तो भी उसके कर्म उसे गिरा देते हैं। यानी इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य की नींव रखते हैं। यही बात शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं, कर्मों के आधार पर फल देने वाले हैं। अधिकतर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन आपको उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव सच्चे और अच्छे कर्म करने वालों का साथ हमेशा देते हैं। वहीं जो बुरे कर्म करता है उसे वह दंडित करते हैं। आप एक नेक दिल इंसान हैं। आपने हमेशा दूसरों की मदद की है। मोहल्ले में कोई जानवर भूखा मिल जाए तो आप उसे रोटी या बिस्किट देने से पीछे नहीं हटते। आपका दिल निर्मल है। दूसरों की पीड़ा को देखकर आप खुद व्यथित हो जाते हैं। आप में भगवान का अंश है। आप ज्ञान बांटते हैं, न कि धोखा। यही आपका स्वभाव है। लेकिन यह कलयुग है। इस युग में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा आप हैं। आप चाहते हैं कि सब आपके जैसे हों, लेकिन आपको ऐसा कोई नहीं मिला। लोग आपके भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। आपकी मेहनत को खुद का बताकर क्रेडिट खुद ले जाते हैं। शुरू में मीठी बातें करते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो धोखा देकर छोड़ देते हैं। आपने कई बार भरोसा किया और कई बार धोखा खाया। इसीलिए गुरुजी ने आज का यह वीडियो बनाया है, ताकि आपको सतर्क किया जा सके। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ तंत्र क्रियाएं करने की योजना बना चुके हैं। वे चाहते हैं कि आपकी हर खुशी छिन जाए, हर पल दुर्भाग्य में बदल जाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वह पहला व्यक्ति कौन है। वह कोई और नहीं बल्कि आपका ही करीबी रिश्तेदार है। आपको उससे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यह व्यक्ति आपके जीवन की सारी सफलताएं छीन सकता है। अगर आपने इस पर भरोसा किया तो यह आपकी गोपनीय बातें दुश्मनों तक पहुंचा देगा। यह व्यक्ति वही है जिसके नाम का पहला अक्षर ह है। आप इस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हो, क्योंकि यह आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि यह व्यक्ति आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपके अपने ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है उस पर विश्वास करना। अगर आप इससे दूरी बनाए रखते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि आपने एक बार भी इसकी चालों में फंस गए तो यह आपको जीवित रहते नरक का अनुभव करवा देगा। यह बात गांठ बांध लो, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। इस युग के अधिकतर लोग स्वार्थी और कपटी हैं।
हर कोई दूसरे को गिराकर खुद ऊंचाई पर जाना चाहता है। और आप एकदम मासूम हो। आप इतनी सरलता से विश्वास कर लेते हो कि चालाकी समझ ही नहीं पाते। आपको लगता है कि सामने वाला आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वही अपना आपकी पीठ पीछे वार करता है, तब आपका विश्वास ही हिल जाता है। तब आपको लगता है कि दुनिया में इंसानियत ही खत्म हो गई है। लेकिन खुद को इस भ्रम में मत रखो कि तुम अकेले हो। संसार के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। उनका नाम ही मंगल है, और जो मंगल है वो अमंगल नहीं कर सकता। कभी कभी जब कार्य बिगड़ जाते हैं तो तुम भगवान को दोष देने लगते हो। कहते हो कि भगवान तूने मेरी मदद नहीं की। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान वह नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। तुम्हें भगवान की योजना पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर उनके फैसलों की अहमियत खुद समझ आ जाती है।